आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वी लीड्स चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियोस में हमने कुछ सेंटेंसेस, स्पीकिंग रूल सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किए थे। इज एम आर, वॉज वर, विल वी, शैल बी एंड हैज है, इतना ही हमने डिस्कस किया और प्रैक्टिस भी की। और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम लेके आए हैं हेड के बारे में। जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि हेड क्या होता है। हेड बताता है पास्ट वाली चीजों के बारे में और जो आपके पास पहले से थी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे पास घर था तो अभी नहीं है, आप शायद रेंट के मकान से रह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड अ हाउस। मतलब मेरे पास घर था लेकिन अभी नहीं है तो आई हैड अ हाउस। पास्ट की बात कर रहे हैं। जानते हैं इसका रूल कैसे होता है और बाकी सारी चीजें कैसे यूज की जाती है। नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव पूछा जाए तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है, इसकी रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस छोटे से वीडियो में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हेड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हेड मतलब पास्ट था, यानी कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास पहले था लेकिन अब नहीं है। मेरे पास पेन था लेकिन अभी मेरे पास पेंसिल है। तो आपके पास पहले क्या था, पेन था। मेरे पास किताबें थी, आई हैड बुक्स, मतलब मेरे पास किताबें थी लेकिन अभी नहीं है। इस तरीके से हम बोलते हैं, सीखते हैं। इसका रूल हम जान लेते हैं। सिंपल से रूल रहता है। सिंपल से रूल में हमारे पास सब्जेक्ट, हेड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें मेन वर्ब का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हेड का रोल रहता है और मीनिंग्स का रोल रहता है। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेड प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। क्लियर है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका रूल रहता है। एज ए एग्जाम्पल आप देख लें कि मेरे दो घर थे लेकिन अभी नहीं है। मेरे दो घर थे, पास्ट की बात हो रही है, मेरे दो घर थे तो मेरे के लिए क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट मेरे, यानी कि आई हैड दो घर थे। एक घर की बात होती तो हाउस, लेकिन दो है, प्लूरल है तो हाउसेस। क्लियर है, हाउसेस। इतना क्लियर। नेक्स्ट अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट हाउसेस। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सीधा सा हैड आई हाउसेस। क्लियर। प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के जरिए हम जानेंगे किस तरीके के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम बोलते भी हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर पाते। सबसे सिंपल, उसके पास एक किताब थी, उसके पास एक किताब थी, पास्ट की बात हो रही है लेकिन अभी नहीं है तो he had a book, he had a book। ये क्लियर है। मेरे पास एक साइकिल थी लेकिन अभी क्या है, बाइक है, साइकिल नहीं है तो I had a bicycle, I had a bicycle। ये क्लियर है। आगे देखिए, हमारे पास एक बड़ा घर था, we had a big house। इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि we के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगेगा क्योंकि हेड क्या डिनोट कर रहा है कि मेरे पास था लेकिन अभी नहीं है। मेरे पास पेन था, मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास घर था लेकिन अभी नहीं है तो वी हैड अ हाउस। क्लियर है। आगे देखिए, उसके पास समय था, उसके पास समय था लेकिन अभी नहीं है तो शी हैड टाइम, शी हैड टाइम। वेरी गुड। उनके पास एक पुरानी कार थी, दे हैड एन ओल्ड कार, दे हैड एन ओल्ड कार। उनके पास पुरानी कार थी। नेक्स्ट, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक कुत्ता था तो आई हैड अ डॉग, आई हैड अ डॉग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। उनके पास एक फोन था, उसके पास एक फोन था, he had a phone, he had a phone। नेक्स्ट, मेरे दोस्त के पास एक नया बैग था, my friend had a new bag, my friend had a new bag। क्लियर। मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मेरे पास बहुत सारा पैसा था बट अभी नहीं है तो I had a lot of money, I had a lot of money। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे पास एक योजना थी, we had a plan, we had a plan। क्लियर। आगे देखिए, मेरे पास अपना लक्ष्य हासिल करने का संकल्प था। इस तरीके से सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई मेरे पास समय था लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस तरीके के जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। I had determination to achieve my goal, I had
डिटर्मिनेशन टू अचीव माई गोल, मतलब लक्ष्य हासिल करने का क्या था, संकल्प, यानी डिटर्मिनेशन था। तो डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, क्लियर। उसके पास उस काम को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन थे, उस काम को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन थे। तो he had necessary resources to complete the task. He had the necessary resources to complete the task. क्लियर है? ये थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस हैं। अब आप सोचोगे लॉन्ग सेंटेंसेस क्यों लिए? देखिए, शॉर्ट सेंटेंसेस सीखना आसान है, लेकिन जब हम पैराग्राफ में या फिर लॉन्ग सेंटेंसेस हम सीखते हैं तो उसके लिए कुछ मीनिंग्स, कुछ प्रैक्टिस होना जरूरी है। इसलिए कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस भी हैं और कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस भी हैं जिनकी प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, उसने कहा कि उसके पास इस समस्या का समाधान का, उसने कहा कि उसके पास इस प्रॉब्लम का समाधान था। तो क्या बोलेंगे हम? she said, said यानी कहा, she had a solution to solve this problem. she said she had a solution to this problem, मतलब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसके पास क्या था, सॉल्यूशन था। क्लियर? मेरे पास उनके सवालों के सभी जवाब थे, मेरे पास उनके सवालों के सभी जवाब थे। I had all the answer to their questions. I had all the answers to their questions. Clear? Next, हमारे पास उस प्रतियोगिता को जीतने की पूरी तैयारी थी। हमारे पास उस प्रतियोगिता को जीतने की पूरी तैयारी थी। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? We had complete preparations to win that competition. We had complete preparation to win that competition. क्लियर है? ये लॉन्ग सेंटेंसेस बोलना ही ज्यादा मेन होता है। अगर आप यही बोल रहे हैं कि मेरे पास पेन था, आई हैड पेन, मेरे पास घर था, आई हैड हाउस, इस तरीके के सेंटेंस तो आप बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्पीकिंग में लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहे हैं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ सी बात है। इसलिए लॉन्ग सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता थी, मतलब वो जो बोलती है, अपने विचार सोचती है, उसको जो स्पष्ट तरीके से बोलती है, उसको उसके पास वो क्षमता है एक्सप्लेन करने की। तो शी हैड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस her thoughts clearly. She had the ability to express her thoughts clearly. Ability यानी कि क्षमता थी, express यानी स्पष्ट तरीके से, her thoughts मतलब अपने विचारों को clearly मतलब आसानी से, साफ तरीके से। मैंने सुना कि उसके पास बहुत सारी किताबें थी। मैंने सुना कि उसके पास बहुत सारी किताबें थी। जनरली बोलते हैं I heard they had a lot of books. I heard मतलब मैंने सुना, they had a lot of books मतलब उनके पास बहुत सारी किताबें थी, है ना। नेक्स्ट, उस समय मेरे पास बहुत कम समय था। उस समय मेरे पास बहुत कम समय था। तो उस समय at that time I had very little time. I had very little time मतलब बहुत कम समय था। तो I had very little time. I had very little time. कितना सिंपल है, बस प्रैक्टिस कीजिए। उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कारण थे। उनके पास अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे कारण थे। तो दे हैड इनफ रीजंस फॉर देयर सेफ्टी। इनफ रीजन मतलब पर्याप्त, है ना, पर्याप्त रीजन मतलब इनफ रीजन फॉर देयर सेफ्टी। क्लियर है? नेक्स्ट, मुझे लगा कि उसके पास मेरे सवाल का जवाब था। मुझे लगा, I thought he had the answer to my questions. He had the answers to my questions. पर क्या लगा? I thought. Clear? Next देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत छोटा सा वीडियो था और मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि जो पास्ट वाली चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास रहती हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो स्पीकिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बोला जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।